गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 69 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डेट 18 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। जो हम अपना पेट चैप्टर कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर पढ़े हमने क्वेश्चंस कॉइन्स के ऊपर, उसके बाद डाइस के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कार्ड्स के ऊपर। जो ताश के पत्ते होते हैं उनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कितने वो होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ें जो हमने अब तक पढ़ी हैं। हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ये मैंने आपको पहली वर्कशीट में ही बताया था। और ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट वो कितनी होती है कि 1 से ज़्यादा वो नहीं हो सकती, ठीक है। और जो उसका फॉर्मूला है वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जो ऊपर फेवरेबल आउटकम्स होती है और नीचे क्या होती है पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो, अब जो हमारा ताश होते हैं, जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से 26 आपके रेड कलर के होते हैं और 26 आपके ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड है आपके पास 26, उसमें से भी 13 क्या होते हैं, 13 पे तो डायमंड इस तरह का बना होता है। ये देखो, ये रहा डायमंड, ये डायमंड बना होता है। और जो बाकी 13 है उस पर हर्ट बना होता है। ये होते हैं ना रेड दोनों, तो 13 डायमंड होते हैं और 13 रेड होते हैं, ठीक है। देखो टोटल 26 हो गए ना। उसके बाद इसी तरीके से ब्लैक में क्या होते हैं, 13 हमारे पास स्पेड होंगे और उसके बाद 13 हमारे पास क्लब होंगे, ठीक है। ये 13 तो ब्लैक वाले भी कितने होंगे, टोटल 26 हो गए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कार्ड्स। कितने होते हैं, रेड कितने होते हैं 26, ब्लैक कितने होते हैं, ब्लैक भी 26। उसके बाद डायमंड 13 होते हैं, हर्ट 13 होते हैं, स्पेड 13 होते हैं और क्लब 13 होते हैं। अब देखो यहाँ से एसेस और फेस कार्ड्स। देखो एसेस और फेस कार्ड क्या होते हैं, जिनके ऊपर जो हमारे पास AJQ K, ये क्या है, ये हमारे फेस कार्ड्स हैं, जिनके ऊपर हमें बाकी पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4, है ना। 1 से लेके 10 तक नंबरिंग होती है। लेकिन उसके बाद 11 12 13 ये नहीं होते ना नंबर। उसके बाद ये होते हैं JQK, है ना, और फिर A, ये होते हैं। तो ये कितने होते हैं टोटल, देखो तो जो हमारे फेस कार्ड्स हैं वो कितने होते हैं, 3 × 4 = 12। यहाँ पे 3 कैसे आया है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ इनको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। जो ए है ना, इसको यहाँ अलग से, ये क्या होता है, इसका नाम एस होता है, इसको एस बोलते हैं, ठीक है। एसिस कितने होते हैं, 4 हमारे इक्के होते हैं, तो उनको इधर लिखा हुआ है। फेस कार्ड जो ये जो इन तीनों पे फेस होता है ना, तो इसलिए इनको फेस कार्ड जो JQ और K है, ये क्या है, हमारे फेस कार्ड है। मतलब जो पिक्चर्स ये वाले ऐसे कार्ड होते हैं 4, जिन पे हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं AJQ K। लेकिन इसमें से जो हमारे फेस कार्ड होते हैं वो ये 3 होते हैं, इनके ऊपर फेसेस बने होते हैं। तो ये 3 कार्ड होते हैं और सब में देखो एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, 4 हो गई है ना। तो ये 3 कार्ड 4 4 4, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 × 4 12 टोटल कार्ड्स हो गए ऐसे, क्योंकि ये चारों में होता है ना, J है, ये चारों में होगा। ये स्पेड में भी, क्लब, हर्ट, डायमंड चारों में J होगा और Q भी चारों में होगा और K भी, इसलिए इसको 3 × 4 12 लिखते हैं। और एस को हम अलग से लिखते हैं कैसे, 1 × 4, इन चारों में एक इक्का भी होगा, तो टोटल 4 इक्के होते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अब ये जो स्पेड्स हैं, नंबर्स हैं, इसी किस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन है। देखो सबसे पहले आता है स्पेड कौन सा होता है, जो ये होता है हमारा, ये होता है स्पेड्स। ये कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं। तो 13 में से नंबर्स कितने होते हैं, 2 से लेके हमारा 10 है, यहाँ तक कितने नंबर्स हो गए, नंबर कार्ड्स होते हैं स्पेड के अंदर 9। तो फेस कार्ड्स कौन से JQK। फेस कार्ड्स कितने होते हैं स्पेड में, 3, और एक होता है एस कार्ड जो कि होता है A, एक होता है फेस कार्ड। तो टोटल कितने हो गए, 9, 3 और 1, टोटल 13 हो गए। इसी तरीके से जो क्लब्स हैं, क्लब्स में नंबरिंग होती है 2 से 10 तक, 9 कार्ड्स, ये हो गई 3JKQ। तो ये क्या हो गए, 3 कार्ड्स और एक हो गया इक्का, तो टोटल ये भी कितने हो गए, 13। तो स्पेड और क्लब ये दोनों कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो दोनों को मिला के 13 + 13 26 ब्लैक कार्ड्स हो गई। ये चीज़ तो हमने यहाँ पे पढ़ ली थी, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से डायमंड और हर्ट में भी नंबरिंग होगी हमारी 0 से 9। उसके बाद हर्ट में भी हमारे क्या होंगे, K, J और Q होता है, और वहाँ पे भी एक इक्का होगा, तो ये टोटल हो गए 13। और ऐसे ही हमारा डायमंड में भी 9 नंबरिंग होती है, फेस कार्ड 3 होते हैं, एक एस कार्ड, टोटल 13। तो रेड भी कितने हो गए, 13 और 13 26। तो टोटल इनको काउंट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो 26 और 26 कितना होगा, 52, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। 13 के सेट होते हैं, 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हार्ट और डायमंड, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। तो ये टोटल 52 कार्ड्स हमारे होते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे प्रोबेबिलिटी के इसके ऊपर। तो ये देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि किंग क्वीन जैक। किंग मतलब K, क्वीन मतलब Q और जैक मतलब J वाला जो कार्ड होता है, ताश होता है, ठीक है। तो किंग क्वीन जैक है किसके, क्लब्स के। क्लब्स कौन सा है, ध्यान से देखो, ये है क्लब्स वाला, जिसको शायद आप चिड़ी बोलते हो ना,
हिंदी में। तो ये क्लब्स वाला है, इसको हमने क्या किया, ये रिमूव कर दिया, हटा दिया। जो कार्ड है जिसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं ना हमारा ताश के, तो ताश के पत्तों में से ये है जो क्लब्स वाले हमने हटा दिए। एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर शफल्ड, और जो बच गए बाकी कार्ड्स उनको हमने दोबारा से क्या करी, शफल किया। उनको ऐसे हम काटते हैं ना, ये बार बार उनको पत्तों को ऊपर नीचे जचाते काटते हैं, तो हमने उनको शफल किया, काटा उनको। तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स, उसके बाद जो बच गए ना उसमें से हमने एक कार्ड निकाला। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो जो कार्ड है वो हर्ट निकलेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले देखो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से क्लब के तो हम 3 निकाल चुके, के, क्यू और जे तो हम निकाल चुके, तो 52 में से ये निकालने पड़ेंगे, हमें 3 माइनस करने पड़ेंगे। तो अब सिर्फ हमारे पास 49 कार्ड्स हैं। तो जो ये प्रोबेबिलिटी अब आएगी ना, ये 49 कार्ड्स में से आएगी। अब उसने बोला है हर्ट की प्रोबेबिलिटी, तो हर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें पता है जो हर्ट है वो कितने होते हैं, टोटल 13 हर्ट होते हैं। तो 13 हमारे हर्ट होते हैं, और नीचे टोटल कितनी हमारी आउटकम से पॉसिबल 49 है, 52 नहीं, क्योंकि 52 में से 3 हम माइनस कर चुके, ये नहीं है, ये हटा चुके, तो नीचे आ जाएगा 49। उसके बाद सेकेंड है आपको क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी के लिए ये देखो, एक क्वीन हमारी निकल चुकी है, एक क्वीन निकल चुकी है हमारी। टोटल कितनी क्वीन होती है, टोटल 4 क्वीन होती है। किस किस की, देखो सबकी एक एक क्वीन होती है ना, एक इसकी क्वीन होगी, एक हर्ट की, एक स्पेड की, एक क्लब की। लेकिन क्लब की क्वीन माइनस हो चुकी है, तो 4 में से सिर्फ 3 ही क्वीन हमारी रहती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4 में से 1 माइनस कर दी मैंने क्यू वाली क्वीन, तो 3 ही क्वीन है। तो 49 में से 3 क्वीन है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। उसके बाद है क्लब, नंबर ऑफ क्लब, क्लब कितने होंगे, ये देखो क्लब तो टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं ना क्लब के भी। यहाँ देखो टोटल 13 होते हैं क्लब के, लेकिन क्लब के कार्ड में से हम क्वीन, क्वीन और जैक ये 3 कार्ड निकाल चुके हैं। तो 13 में से 3 हटा दो, कितने बचे, सिर्फ 10 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 होंगे कितने में से, 49 में से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटीज। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है एक कार्ड है, हमने एक कार्ड निकाला है, एक वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से, 52 कार्ड्स हैं, तो उसमें से हमने क्या किया, एक कार्ड निकाला। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास रेड कलर का जो किंग है, किंग आएगा रेड कलर में। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कि किंग कितने होते हैं रेड कलर में, किंग तो 2 होते हैं, एक डायमंड वाला किंग होता है, एक हर्ट वाला किंग होता है, तो 2 होते हैं रेड कलर में। तो किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल 52 में से 2 क्या होते हैं, किंग होते हैं। तो इसको कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/26। सेकेंड है आपका अ फेस कार्ड, क्या प्रोबेबिलिटी आपका फेस कार्ड आए, कितने होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड अभी मैंने आपको बताया था, ये फेस कार्ड में नहीं इंक्लूड करना, ए वाला फेस कार्ड भी नहीं मानोगे, इसको अलग से लेते हैं हम, एस बोलते हैं इसको। तो फेस कार्ड तो हमारे पास टोटल 12 होते हैं, कितने में से, 52 में से। तो सेकंड में आप क्या लिख दोगी, 12/52, यहाँ पे जो 12 है उससे 52 काटोगे तो 3/13 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है अ स्पेड, स्पेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, स्पेड कितने होते हैं, स्पेड तो टोटल 13 होते हैं, तो स्पेड हमारे 13 होते हैं। तो यहाँ से देखो ये शायद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये 5th पार्ट है ना, ये थर्ड आपकी मिस्टेक है, यहाँ पे 3rd पार्ट था स्पेड और ये बाद में निकाला हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो स्पेड है वो 13 होते हैं स्पेड, तो 13 होते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 52 में से 13 स्पेड है, तो इसको कैंसिल करोगे तो 1/4 आएगा। नेक्स्ट है अ जैक ऑफ हर्ट्स, जैक ऑफ हर्ट्स, जैक क्या होता है, जे, जे जो जैक ऑफ हर्ट्स है वो कितने होंगे, देखो इसमें हर्ट में तो एक ही जे होगा ना, सब में एक एक जे होगा, है ना, तो हर्ट वाले में एक ही जे होगा, तो 52 में से एक क्या होगा, हमारा जैक होगा, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद 5th है हमारा अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो फेस कार्ड होना चाहिए रेड, तो ऐसे तो हमारे पास 13 रेड ये होते हैं और 13 रेड ये होते हैं, लेकिन फेस कार्ड होना चाहिए, तो 3 इधर होंगे और 3 इसमें होंगे, 3 कौन से, के, क्यू और जे, ऐसे ही इधर होंगे के, क्यू और जे, तो कितने होंगे, 3 और 3 6 टोटल फेस रेड कार्ड होंगे। तो 52 में से 6 क्या है, रेड कार्ड्स आपके फेस वाले, तो इसको आप कट करोगे तो आपका आंसर रहेगा 3/26 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। लास्ट पार्ट है आपका क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो ये रहा आपका डायमंड, डायमंड होते हैं 13, उसमें से डायमंड में से क्वीन कितनी होती है, क्वीन तो एक ही होगी ना, तो क्वीन एक ही होगी, तो आप क्या लिखोगे 1/52, ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी, है ना, कितना सिंपल। बहुत बच्चे इस कंफ्यूज होते हैं, इसमें कार्ड्स वाले क्वेश्चंस बहुत गलतियां करते हैं, वो डायमंड्स और इसमें इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप इसको आसानी से शांति से बैठ के सुनोगे ना ढंग से, आपको तभी समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी टॉपिक है, फुल मार्क्स आपके इस चैप्टर में आने चाहिए, एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, इतना ईजी चैप्टर है ये। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में है एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है, एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है शफल्ड में से 52 कार्ड्स में से कार्ड हमने निकाल लिया। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड है
वो एक एस होगा। एस क्या होता है? इक्का। ठीक है, एक इक्का। इक्के कितने होते हैं? 4 एस होते हैं। 4 एस होते हैं ना सब में, 2 रेड वाले होते हैं और 2 ब्लैक वाले होते हैं। तो 4 एस होते हैं कितने में से? 52 में से। तो 4/52 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसको कैंसिल कर दोगे, काट दोगे, तो क्या आएगा? 1/13। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में है नॉट एन एस, एस ना आने की। तो ये देखो, आप इसको वैसे तो ये मान लो 52 में से आप माइनस कर दोगे कि जितने नहीं आते, 52 में से आप 4 माइनस कर दोगे, तो बाकी ये जो एस ना आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो एक बात देखो, यहाँ पे इतना बड़ा में क्यों कैलकुलेट करना है? हमें पता है कि ये एस आने की प्रोबेबिलिटी है, ना आने की कैसे निकालते हैं हम? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है प्रोबेबिलिटी किसी की भी आने की, और ये है प्रोबेबिलिटी जो बार हम लगा देते हैं ऊपर, प्रोबेबिलिटी ना आने की। ये दोनों का सम कितना होता है? 1। तो अब मुझे ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगी, है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। 1 माइनस में क्या कर देंगे? जो प्रोबेबिलिटी है आने की प्रोबेबिलिटी 1/13 है, 1/13 है, तो ना आने की क्या होगी? इसमें से 1 में से इसको माइनस कर दो, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना आने की। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? 12/13। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट में क्या करना है हमें, ये कैसे आएगी आपको समझ में आ गया ना? ये जो हमारा फॉर्मूला है वहीं से हमने इसको यूज़ किया है। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से एस ना आने की, तो 4 एस हटा दो कि मेरे पास एस ना आए, तो मेरे पास 48 बच गए। तो 48 प्रोबेबिलिटी है कितने में से? 52 में से कि एस नहीं आएगा। तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ये आया 24, और नीचे हमारा क्या आया? नीचे ये 2 से मैंने कट किया इसको, ठीक है, और नीचे मैं कट करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 2, और 12 आता है 6 पे। इसको फिर से कट कर दो, तो ये आ गया 12 और नीचे आ गया 13। फिर से मैंने 2 से कट किया है, तो 12/13 ही आएगा। फिर भी इस तरीके से करना है तो इस तरीके से करो, वरना क्यों इतना हमें कैलकुलेट करना है? 1 में से मैं सीधा सीधा इसको माइनस कर दूंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हमें गिवन है आज की वर्कशीट में, तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक कार्ड है वो हमने निकाला है 52 कार्ड्स में से, ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक फेस कार्ड की। फेस कार्ड कितने होते हैं? 6, जो 12 है हमारे फेस कार्ड होंगे। ब्लैक कितने होंगे? उसमें से 6 ब्लैक होंगे और 6 रेड होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसी तरीके से जैक ऑफ स्पेड्स की भी निकालेंगे। देखो ऐसे करेंगे हम, नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे? टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। 12 में से 6 क्या होंगे? आपके रेड, और 6 क्या होंगे? आपके ब्लैक। तो ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे? 6 होंगे। टोटल 52 में से आपके जो 52 टोटल कार्ड्स हैं, 52 में से 6 आपके ब्लैक होंगे। तो जब आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 3/26। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है जैक ऑफ स्पेड्स। जो स्पेड्स हैं, स्पेड्स में कितने जैक होंगे? देखो, स्पेड हो, डायमंड, हर्ट, क्लब, इन सब में 13 कार्ड्स होते हैं, और 13 में सब में एक एक जैक होगा। तो एक ही जैक होगा ना स्पेड में भी, स्पेड में एक जैक होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी? 1/52। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। नाउ मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि जितने भी हर्ट्स हैं, किंग और क्वीन है, सारे के सारे, और जैक हैं, और जो 10 हैं, ठीक है, ऑल 10 नहीं, 2 से 10 नहीं, सिर्फ जो 10 नंबर है वो वाला, ये सब हमने 52 जो कार्ड्स होते हैं उसमें से निकाल लिए। क्या निकाल लिए? हर्ट्स निकाल लिए, किंग निकाल लिए, क्वीन और जैक, और 10 हमारे जो हैं वो लॉस्ट हैं। तो यहाँ पे 52 में से ये हम माइनस कर देंगे। तो उसके बाद हमें निकालना है अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड हमने निकाला, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग की। ठीक है, तो किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और ब्लैक कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया हुआ है आपको। पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक कितने हैं? 52। लॉस्ट कार्ड, जो कार्ड लॉस्ट हो चुके हैं, तो देखो जे जो हमारे 10 हैं, जे हैं, क्यू है, और ये है के और क्यू है। ये सारे कार्ड्स में से हमने ऑल मतलब कितने? 4 है ना, 4 होते हैं ना ये सेट्स हमारे। क्लब होता है, और क्लब हो गया, स्पेड हो गया, हर्ट हो गया, डायमंड हो गया, ये 4 हैं। इन चारों में से ये 4 हमने क्या कर दिए? 4 तो ये हो गई हमारी कैटेगरीज होगी, और ये 4 नंबर हमने चारों में से हटा लिए। कहने का मतलब है, देखो जो ये 10 है, ये 10 स्पेड में भी है, और ये 10 हमारा हर्ट में भी है, डायमंड में भी है, और क्लब में भी है। मतलब 4 बार 10 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 4 बार क्या आएगा आपका? जैक आएगा, एक स्पेड में, एक डायमंड में, एक हर्ट में, क्लब में। तो ये जो चारों हैं, ये 4 बार आएंगे। तो 4 × 4 16 टोटल कार्ड्स हैं जो हमारे क्या है? लॉस्ट हैं, गुम हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट कार्ड, तो कार्ड बचते कितने हैं? तो देखो 52 में से आपके 16 तो
लोस्ट हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं, तो 52 में से माइनस कर दो 16, तो टोटल कितने कार्ड्स हैं? 36 कार्ड्स टोटल हैं। अब तो जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 36 कार्ड्स को लेकर निकालनी है, ना कि 52 लेकर। क्यों? क्योंकि 16 है जो ये गुम हो चुके हैं। तो पहली प्रोबेबिलिटी थी किंग आने की। क्या प्रोबेबिलिटी? एक बात देखो, किंग तो हम सारे निकाल चुके हैं, है ना। हम जितने भी जैक हैं, जितने भी किंग और जितने भी क्वीन है, वो सब माइनस हो चुके हैं, तो किंग तो बचा ही नहीं, तो किंग लेफ्ट 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0/36, 0 ही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में है रेड कार्ड बताना है आपको। तो रेड कितने बचे हैं? एक बात बताओ, टोटल रेड कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था 52 टोटल कार्ड होते हैं, 26 आपके ब्लैक होते हैं और 26 आपके रेड होते हैं। तो टोटल रेड कितने होते हैं? 26। 26 में से लोस्ट रेड कितनी है? अब 26 में से आपके कितने जा चुके? यहाँ से देखो, ये जो है 2 आपके ब्लैक वाले यहाँ से गए, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। ठीक है, क्योंकि स्पेड और क्लब गए ना, तो यहाँ से सिर्फ हर्ट और डायमंड वाला बच जाएगा क्योंकि वो रेड होता है। लेकिन जो हमारे पास स्पेड और क्लब है 2 कार्ड्स, तो वो ब्लैक वाले तो इसमें से चले गए, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। मतलब ये 4 हैं, 4 में से 2 माइनस हो गए, मतलब 8 माइनस हो गई। तो टोटल हमारे पास जो रेड है, रेड में से मेरे पास लोस्ट है 8 गुम गई, तो कितने बचे? मेरे पास सिर्फ 18 रेड लेफ्ट बचे हैं। तो 36 में से 18 क्या है? मेरे पास रेड है। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18/36 को कट करेंगे तो 1/2 आएगा। उसके बाद इसी तरीके से ब्लैक कार्ड, ब्लैक की कितने बचेंगे? ब्लैक भी टोटल में से लोस्ट माइनस कर दो, टोटल 26 ब्लैक होते हैं। तो टोटल 26 में से ब्लैक है, लेकिन 8 गुम हो चुके हैं ब्लैक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 बचता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? 18/36, 1/2 ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये देखो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, कार्ड्स हैं जिन पे नंबर लिखा हुआ है 2 से 10 तक, उनको हमने टेबल पे रखा। जो नंबर वाले कार्ड्स हैं ना 2 से लेकर 10 तक, उनको टेबल पे रखा। उसके बाद एक कार्ड हमने उसमें से निकाला। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आएगा वो इवन नंबर होगा? तो 2 से 10 कौन से इवन नंबर होंगे, ये आपको पता होना चाहिए पहले, है ना, तभी तो कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर कितने होंगे? 2 से 10 तक 9 नंबर होंगे, है ना। काउंट करो कैसे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स है ना। तो टोटल नंबर कितने होंगे? 9 नंबर होंगे। अब इवन नंबर कौन से हैं? 2 से 10 तक इवन नंबर है 2 4 6 8 10। ये क्या है? हमारे इवन नंबर्स। कितने हैं इवन नंबर्स? टोटल नंबर ऑफ इवन कार्ड्स 5 हैं। कितने में से? टोटल कार्ड्स 9 थे, 9 में से 5 इवन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप इस चीज़ को 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या करना है? अपने हाथ से ये सारे कार्ड्स हैं ये ड्रॉ करके देखने हैं, या फिर आप क्या करो, ताश के पत्ते लो अगर आपके घर पे हैं, तो उनको आप उसके अंदर से खुद काउंट करो, ब्लैक कितने हैं, फेस कार्ड कितने हैं, इक्के कितने हैं, और साथ के साथ क्वेश्चन उसको निकाल के माइनस कर करके सॉल्व करो क्वेश्चंस। ठीक है, उससे आपकी ज़्यादा आपको याद रहेगा, क्योंकि अब बहुत बच्चे हैं इसमें से डायरेक्ट कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेड माइनस किया, क्या माइनस किया है। जब आप ताश के पत्ते आपके पास होंगे तो आप इजीली निकाल सकते हो कि हाँ ये माइनस किया तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि खेलने ही लग जाओ, ताश पढ़ो ही ना, एग्जाम्स आ रहे हैं सर पे और ऐसी लत लगे कि ताश ही खेल रहे हो, प्रोबेबिलिटी गया तेल लेने। ठीक है, तो ऐसा काम भी नहीं करना है। तो आज की वर्कशीट में ये सारे क्वेश्चंस थे आपके। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।